करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा लेक्चर्स में, उसको पहले मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि ये हमारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया रहे कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो ग्रुप में मैंने डाला हुआ था कि डीसी मोटर ड्राइवर को ब्लूटूथ कंट्रोल से कैसे ऑपरेट करते हैं, और हम साथ में एलईडी भी कंट्रोल करेंगे। साथ में जैसे कि मान लो कि मुझे एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाना है, ठीक है, आज तुम्हें मैं बताऊंगा ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाते कैसे हैं, कितना आसान है। ठीक है, इसको सीखोगे मजा आ जाएगा। तो देखिए, ब्लूटूथ कंट्रोल कार ही बना रहे हैं, हमारा टारगेट ये है, बट हम उसमें एलसीडी भी इंक्लूड कर रहे हैं और एलईडीज भी इंक्लूड कर रहा हूं। जब मैं फॉरवर्ड में स्ट्रिंग भेजूं तो दोनों मोटर्स फॉरवर्ड रोटेट करें। जब मैं एक स्ट्रिंग भेजूं बैकवर्ड नेम का, तो रोटेट बैकवर्ड करे डीसी आपके कार। फिर राइट और लेफ्ट, इसके अकॉर्डिंग हम चार एलईडीज को कंट्रोल कराएंगे। फॉरवर्ड हो सामने वाली दो एलईडी, बैकवर्ड हो तो पीछे वाली दो एलईडी, लेफ्ट हो तो लेफ्ट वाली दो एलईडी, राइट हो तो राइट वाली दो एलईडी। ऐसे हमारा एक स्ट्रक्चर बनने वाला है। फॉरवर्ड, राइट, लेफ्ट, और एलसीडी पे भी प्रिंट करके आएगा। तो हमारा यही टारगेट है कि आज के लेक्चर्स में हम ब्लूटूथ कंट्रोल कार को ESP32 का यूज करके कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है ये प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर से करेंगे, वो है हमारा ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर्स, या फिर टर्मिनल्स या सीरियल मॉनिटर वाले सिंपल से ऐप में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट कमांड के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं। और बात की बात है कि हम जब ऐप से इसको कंट्रोल करेंगे, ऐप में कुछ भी नहीं करना होता है, किसी भी ऐप को यूज कर लो और वहां पे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट प्रोग्रामिंग करनी होती है बस, ठीक है। वहां पे स्ट्रिंग डाल देना होता है, बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। मैं कोशिश ये करूंगा आप सभी को खुद से बनवाना सिखाऊंगा। MIT ऐप इन्वेंटर से किसी ब्लूटूथ कंट्रोल कार के लिए रिमोट कंट्रोलर, वो हमारा ऐप खुद से कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें सिखाएंगे। पर पहले मैं सोच रहा हूँ हार्डवेयर पे इंटरफेस करा दूं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर ले लेता हूँ, और यहाँ से हम अपनी ESP30 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, और कंप्लीट कनेक्शन के बाद हम इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को समझते हैं, ठीक है। तो फास्ट वे में 2-3 लेक्चर हो गए हैं ब्लूटूथ कंट्रोल से रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ कि पहले बेसिक्स प्रोग्राम लिख लूँ मैं, और आप सभी को ये प्रोग्राम याद भी होगा कि ESP32 के पास जो इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, उसको कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था कि पहले हम कर लेते हैं लाइब्रेरी को इंस्टॉल, ठीक है। और लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की जाती, अटैच की जाती है, हमारी इंस्टॉल्ड रहती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होता है ब्लूटूथ ब्लूटूथ सीरियल, ठीक है, .h, इस लाइब्रेरी को हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड में अटैच कर लेते हैं। इस लाइब्रेरी को अटैच करने पे बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलते हैं जो हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल को कम्युनिकेशन के लिए रेडी कराता है, कनेक्टिविटी को बनाता है, सिग्नल को रिसीव करने के लिए फंक्शन मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का, इसको कर लेंगे कॉपी। रिवीजन ही चल रहा है फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका मैंने नेम रख दिया सीरियल BT, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग यूज करते हैं सीरियल न BT, क्या लिख दिया मैंने, BT डॉट बिगिन। अब बिगिन के अंदर हम हमारी जो कनेक्टिविटी शो हो ESP32 ब्लूटूथ मॉड्यूल की, उसका नेम देते हैं। तो उसका नेम दे दिया ESP, मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे चलता हूँ ESP, या सॉरी ESP BT मतलब ब्लूटूथ, ESP का ब्लूटूथ यहाँ पे लगा दिए सेमीकोलन। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है नहीं, कंट्रोलर और ब्लूटूथ के बीच में सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं, कंट्रोलर सिग्नल रिसीव कर रहा है कि नहीं। इसके लिए इफ के अंदर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालते हैं, वो स्टेटमेंट है, एक फंक्शन यूज करते हैं सिंपल सा, सीरियल डॉट BT डॉट अवेलेबल नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर ये फंक्शन ट्रू होगा तो प्रोग्राम हमारा एंटर कर जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। एंटर करने के बाद अब हमारा काम क्या है ये बताइए। हम जो भी मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के बाद स्ट्रिंग डेटा को भेजते हैं, हम चाहते हैं उस डेटा को देखें, ठीक है। क्या चाहते हैं हम लोग, रीड करना स्ट्रिंग डेटा को। क्या क्या लिखना पड़ेगा, मैं भूल गया, सीरियल सीरियल BT बोलते जाना, डॉट रीड स्ट्रिंग ना,
रीड स्ट्रिंग और यहाँ पे until ना, हाँ सर। ये कंप्लीट फंक्शन है, इसके अंदर हम डालते हैं /n मतलब न्यू लाइन पे हमें कमांड देने को मौका मिलता रहे। ये बस हो गया, इतना सा इस फंक्शन के बारे में बताया था। और जो भी ये हम रीडिंग ले रहे हैं इसकी वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल्स में, ठीक है। तो एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं cmd नेम का, कोई भी ले सकते हो, बट हम कमांड सेंड कर रहे हैं मोबाइल फोन से, सॉरी कमांड किससे सेंड कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कमांड सेंड कर रहे हैं। उस डेटा को इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और किस टाइप का डेटा है, हमारा डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये रहा, हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ भी करेंगे, कुछ करने के लिए हमारा क्या काम है, पहले हम डीसी मोटर ड्राइवर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखा दूं, डीसी मोटर ड्राइवर L298N, ये वाली ड्राइवर यूज करना है हम लोगों को। इमेज कहाँ गया, सिमुलेटर्स में नहीं है फिलहाल के लिए, मैं यही मान के चलता हूं, ये रहा। ओके, विजिट कर लेता हूं यहाँ पे, कहाँ चला गया। ओके चलो इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। थोड़ा डायग्राम को देख के चलते हैं ना, कि क्योंकि इस पे पास सिमुलेटर्स पे डीसी मोटर ड्राइवर नहीं है L298, तो ऐसा करते हैं हम किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं और यहीं से कनेक्शन को मैं बता देता हूँ आप सभी को। ये रहा, कहाँ गया मोटर्स, ये रहे हमारे मोटर्स। तो देखिए अब आपका काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको डीसी मोटर ड्राइवर ले लेना है, एक साइड मोटर का पॉजिटिव इधर ऊपर साइड, निगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब इसको एक ही डायरेक्शन में कर लेना, मोटर्स को, इस मोटर्स को भी एक ही डायरेक्शन में कर लेना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक ही डायरेक्शन में मोटर की रोटेशन को हम लोग कर लेते हैं, ताकि हम जो भी कार बनाएं वो अच्छे से कंट्रोल हो सके। उसके बाद हमें इसको पावर देना है, पावर मैंने सिखाया हुआ है। मेन मेरा काम क्या है, देखिए मेन मेरा टारगेट ये है, ये जो पिन है IN1 ENA ENB, ये पिनों को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ESP32 के पिन से। ऐसा यहाँ पे आ जाते हैं मेन टारगेट में। तो देखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पिनों को। पहले यहाँ पे आ गए, मैंने क्या डिफाइन किया, देखिए ये देखिए डीसी मोटर ड्राइवर के पास एक पिन होता है ENA पिन, और ENA पिन लेफ्ट वाली मोटर्स की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के वाला पिन होता है। ENA पिन डीसी मोटर ड्राइवर का जो होता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल्स में आर्डिनो के लेक्चर्स में। मेरी उम्मीद यही है कि आपने ये लेक्चर्स को सीखा हुआ होगा, ठीक है। तो जो ENA पिन होता है, ये रहा डीसी मोटर्स का ये वाला पहला पिन, ये ENA पिन होता है। यहाँ पे आ जाए ज्यादा बेटर है, यहाँ पे जंपर वायर लगा हुआ है जहाँ पे, इसमें तो दिखा भी नहीं रहा, चलो ये रहा यहाँ लिखा हुआ ENA पिन। तो ENA पिन होता है लेफ्ट वाली मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि ESP32 से मैंने क्या किया, ENA पिन को कनेक्ट कर लिया ESP32 के पिन से, किसी एक GPIO पिन से। तो यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, देखिए ले लेता हूँ PWM पिन। कौन से हैं, बहुत सारे हैं इसमें से, बहुत सारे। 15 भी PWM पिन होता है ESP32 में, ठीक है। यहाँ पे क्या 15। अगर आपको डाउट है, देखिए अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ESP32 का पिन नंबर 15, यहाँ पे सिंबल बना हुआ PWM पिन का। अगर कभी भी ESP32 में कोई भी डाउट है तो इस डेटा सेट को आप प्रिंट करा के अपने पास हमेशा के लिए रख लेंगे, ताकि कनेक्शन करने में प्रॉब्लम्स ना आए, कि पता रहे कि आपको कौन सा पिन PWM पिन है, SDA कौन सा, SCL के पिन कौन है। तो मेरे पास ये चीजें होती रहती हैं हमेशा। तो मुझे मालूम है पिन नंबर 15 पे PWM सिग्नल ले दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ENA नाम का कांस्टेंट बनाया और पिन नंबर 15 से डीसी मोटर ड्राइवर के ENA पिन को पिन नंबर 15 से मैंने कनेक्ट कर लिया। ये हो गया लेफ्ट वाली मोटर्स के लिए। अब चलते हैं IN1 और IN2 को पिन को भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम डिफाइन ले लेते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर लिए IN1। सजिल हाँ सर बोलो। तुम्हारे पास है ना, सर ड्राइवर पे है सर, लेकिन मोटर नहीं है सर, शॉप पे है सर। मैं कोई आज नहीं, सब गया नहीं है कोई नहीं, से। ड्राइवर कनेक्ट करके दिखा देना बस, कोई जरूरत नहीं है, मोटर में लगा बता देना, ठीक है।
तो तो यहाँ आप पे डिफाइन कर लेते हैं। ड्राइवर तो, हाँ सर, चलो कोई नहीं। ये जैसे कि कल सुबह सर मैं पूरा मतलब कनेक्शन वीडियो कर दूंगा सर, घर पे होना सर, इसलिए ग्रुप लैपटॉप में भी भेज शॉप देना, पे है। ग्रुप में भेज देना, सब लोग देख लेंगे बस। ओके। ठीक है सर, मतलब लैपटॉप भी शॉप पे है सर, मतलब आज काम के सिलसिले में जाना नहीं होगा इसलिए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, लेक्चर्स देखो, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, ठीक है सर। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो डीसी मोटर जो ड्राइवर है ये वाला, ये इसके जो IN1 IN2, ENE पिन को मैंने 15 से कनेक्ट कर लिया, IN1 को 16 से, IN2 को 17 से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं राइट साइड वाले मोटर्स के पिनों को भी डिफाइन कर लेता हूँ कुछ कांस्टेंट में। यहाँ पे डिफाइन ले लिया और एक कांस्टेंट बनाया है ENB, ठीक है। और ENA पिन को हम कनेक्ट कर लेंगे किससे, हम पिन देख लेते हैं और कौन सा PWM पिन है। 18 भी PWM पिन होता है, ठीक है। कौन सा, 18 भी होता है, तो यहां से हम ले लेते हैं 18 को। ENA पिन को मैंने 18 से कनेक्ट कर लिया, यहां पे डिफाइन कर लिया, सॉरी देखिए, तो हमारा IN3, तो IN3 को मैंने कनेक्ट कर लिया 19 से, यहां पे ले लिया 19 से। ओके, बाद यहां पे डिफाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया IN4 को, और IN4 को मैंने कनेक्ट कर लिया किससे, हमें देखना पड़ेगा डेटा शीट को, तो किसी भी पिन को कनेक्ट कर लिया। तो मैंने कनेक्ट कर लिया 5 से, यहाँ लिखा हो GPIO 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 20 है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है 20, ठीक है। फिलहाल के लिए जो जैसे चीजें मेंशन है उसके 1 बाय 1 हम पास पास की सारी पिनों को यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 5 को यूज कर लिया, 21 और 22 को नहीं लिया क्योंकि हम SD और XL के लिए यूज करूंगा, तो इस पिन को यूज में नहीं लाऊंगा, ठीक है। यहां से हमने क्या कनेक्ट किया, इस देखो इस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम पिनों को डिफाइन कर लिए। तो ये जो अगर यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं कमेंट डालूं, यहाँ मोटर लेफ्ट, लेफ्ट पिंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूं, देखो कमेंट क्या होता है, डबल स्लैश, ये डबल स्लैश में लिखे कोई भी चीज ना, वो प्रोग्राम में नहीं चलता है, बस वो समझाने के लिए होता है, प्रोग्राम में वो चलता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मोटर राइट, मोटर राइट पिन। हमने क्या किया, डीसी मोटर ड्राइवर के पिनों को डिफाइन कर लिया इन पिनों के साथ। अब हम आते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में इन पिनों को इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, पिन मोड फंक्शन के साथ। तो ऐसा करते हैं, हमें 6 पिन मोड फंक्शन चाहिए, तो इसको कर लेता हूँ कॉपी, बार बार टाइप करने की जरूरत ही ना पड़े। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ENA, जो हमारा ENA पिन है वो आउटपुट की तरह, सारे पिन हमारे आउटपुट की तरह हैं, ठीक है। ENB, सॉरी ENB कॉमा एज ए आउटपुट। ऐसे हमारा जो IN1 है उसको भी हम ले रहे हैं एज ए आउटपुट, और हम IN2 को भी ले रहे हैं एज ए आउटपुट। अरे कितना हो गया, ज्यादा हो गया क्या, एक ज्यादा हो गया, कोई नहीं। IN3 को हम ले रहे हैं यहाँ पे एज ए आउटपुट, IN4 को ले रहे हैं एज ए आउटपुट, और इसको हटा देते हैं पहले। तो ये क्या किया, पहले ब्लूटूथ वाला प्रोग्राम मैंने अब समझा दिया, वहां में डिस्कस नहीं करना है, वो बार बार रिवीजन में होता रहेगा। हमने क्या किया, डीसी मोटर पिनों को डिफाइन कर लिया, और इन पिनों पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं। इन पिनों पर आउटपुट लेने के लिए पिन मोड फंक्शन के अंदर इनिशियलाइजेशन कर दिए, कंट्रोलर को हम बता दिए कि ये सारे पिन पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब हमारा काम क्या है बचा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इफ ये कंडीशन ट्रू होगा, प्रोग्राम इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा, जो भी सिग्नल ट्रांसफर किए उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। अब इस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर है उसके अकॉर्डिंग हम डीसी मोटर ड्राइवर को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे यूज किया इफ, सॉरी इफ ब्रैकेट के अंदर CMD नाम का जो वेरिएबल्स, अगर मैं इसको इक्वल नाम के, इस इक्वल नाम के ऑपरेटर के साथ यूज करें, इस वेरिएबल में जो भी डेटा है अगर वो फॉरवर्ड हो जाए, क्या आ जाए, फॉरवर्ड। अगर आपने ऐसा कोई कमांड भेजा मोबाइल फोन से, क्या लिख दिया, FOR, ठीक है। फॉरवर्ड नाम के देखो
फॉरवर्ड नाम की कमांड के जब हम आप मोबाइल फोन से ट्रांसफर करेंगे इसके ब्लूटूथ के पास, सिग्नल रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद कंट्रोलर इस सिग्नल को रिसीव करेगा। देखो होगा क्या, मोबाइल फोन से सेंड करोगे, ये कंडीशन ट्रू होगा, डेटा इसमें स्टोर होगा, फिर ये कंडीशन मैच करेगा। जैसे ये कंडीशन मैच होता है, प्रोग्राम हमारा इंटर करेगा इस ब्लॉक में। इंटर कर गया है। फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग अब हमें डीसी मोटर को रोटेट कराना है। लेफ्ट वाली मोटर्स राइट वाली मोटर्स को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में रोटेट करना है, तभी वो फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी। थोड़ी बहुत स्पीड मिसमैच होती है तो डीसी मोटर जो भी कार होगी किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। अगर आप चाहते हो डीसी मोटर जो कार बना रहे वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो स्पीड परफेक्ट रखना पड़ेगा, इक्वल स्पीड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो ENA पिन पे हम लोग लिखते हैं एनालॉग राइट, और IN1 IN2 IN3 और IN4 पर लिखते हैं डिजिटल राइट। क्योंकि हम हाई और लो लेते हैं, स्पीड कंट्रोल करने के लिए एनालॉग राइट नाम के फंक्शन को यूज करते हैं। इस फंक्शन को हम डिटेल्स में एक दो लेक्चर्स में स्टार्टिंग में सीखे हुए थे। ठीक है, तो यहां से पहले हम स्पीड सेट कर लेते हैं दोनों मोटरों की। ठीक है, तो यहां लिख लिया एनालॉग राइट। ठीक है, जो हमारा EN देखो ENA पिन है, इसकी स्पीड सेट कर दिया। स्पीड मैंने ले लिया 200, 255 नहीं लेंगे, बस स्पीड मैंने लिमिट लगा दिया, बहुत फुल स्पीड में कार को नहीं चलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूं दूसरा जो मोटर्स है, राइट साइड जो मोटर्स है उसकी स्पीड को हम सेट कर लेते हैं। राइट साइड की मोटर की स्पीड करने का सेट करने ENB पे हमें क्या लेना है, 200। तो लेफ्ट वाली मोटर्स और राइट वाली मोटर्स के हमने क्या किया, स्पीड सेट कर दिया। स्पीड सेट करने के बाद हम डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। तो डायरेक्शन सेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट। ये हमारा जो EN1 है, इसको इस देखो EN1 है, इसको मैंने ले लिया 1। ध्यान से सुनिएगा क्यों कर रहे हैं। डिजिटल राइट जो हमारा IN2 है, इसको ले लिया 0। तो दोनों का सेम वैल्यू नहीं ले सकते। अगर दोनों को वैल्यू सेम लेते हो लेफ्ट वाली मोटर्स के लिए, तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो हम डायरेक्शन को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक डायरेक्शन मान लिए कि फॉरवर्ड के लिए है। IN1 को 1 लेने पे, IN2 को 0 लेने पे मोटर फॉरवर्ड रोटेट करेगी, और स्पीड मैंने सेट किया हुआ है 200। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा काम क्या है, इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है, सॉरी, इसको हमने कर लिया कॉपी। और यहां पे देखिए अब हमने क्या किया, IN3 को 1 ले लिया और IN4 को 0 ले लिया। कंडीशन में क्या हुआ, मोटर फॉरवर्ड रोटेट करेगी अगर आपने फॉरवर्ड नाम के कमांड को सेंड किया हुआ है मोबाइल फोन से। देखा होगा क्या, इस प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। मैंने पहले काम क्या किया, इनबिल्ट ब्लूटूथ है, इसको ऑन करना है और मोबाइल फोन पे वो इसकी कनेक्टिविटी शो हो और हम कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फोन से किसी एक स्ट्रिंग डेटा को भेजें और उस स्ट्रिंग डेटा को हमें रिसीव करके स्टोर कर लेना। ऐसा करने के लिए हमने एक कोड बनाया, लाइब्रेरी अटैच किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट नेम को बिगिन नाम के फंक्शन के साथ कॉल किया। और हमने बिगिन जब किया, इनिशियलाइजेशन किया, रेडी किया, तो जो भी कनेक्टिविटी शो होगी मोबाइल फोन पे ब्लूटूथ वाले टर्मिनल्स पे, वो आएगा ESP-BT। हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी सिग्नल को रैंडम भेज देंगे, किसी भी स्ट्रिंग को भेजते हैं। भेजने में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये वाला इफ वाला। ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं फॉरवर्ड ही लिखो, आपकी मर्जी, कोई भी लिख सकते हो, मेरा नेम, अपना नेम, तुम्हारा नेम, किसी का नेम, कुछ भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपने डेटा ट्रांसफर कर दिया, ये कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो स्ट्रिंग वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। अब स्टोर होने के बाद हम यहां पे चेक करेंगे, आपने जो सिग्नल भेजा हुआ है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग डीसी मोटर ड्राइवर को मुझे कंट्रोल करना है। तो ड्राइवर को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया, ड्राइवर के लेफ्ट वाले मोटर्स को पिनों को इन पिनों के साथ असाइन कर लिया, इन पिनों पे असाइन कर लिया, और ये सारे पिनों पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं। वाइट सेटअप के अंदर हमने आउटपुट ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने क्या, मान लो कि मैं अपने परफेक्ट स्ट्रिंग डेटा के अकॉर्डिंग हम रोटेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं फॉरवर्ड भेजूं तो डीसी मोटर फॉरवर्ड रोटेट करे, बैकवर्ड लिख के भेजूं मोबाइल फोन से, डीसी मोटर बैकवर्ड रोटेट करे, लेफ्ट लिखूं तो लेफ्ट मूवमेंट करे, राइट लिखूं तो राइट मूव कर जाए। ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन डाला
इस वेरिएबल में अगर हमने फॉरवर्ड भेज के स्टोर किया हुआ है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और इसके ट्रू होने पे डीसी मोटर ड्राइवर फॉरवर्ड रोटेट करेगा। अगर आपने फॉरवर्ड नहीं भेजा, आपने भेज दिया बैकवर्ड। क्या भेज दिया? बैकवर्ड। तो हम चाहते हैं दूसरी कंडीशन को चेक करें। बैकवर्ड के लिए यहां पे लिखना है एल्स इफ, और एल्स इफ में हमें कमांड डालनी है एक स्टेटमेंट डालना है। अगर हमने भेजा है बैकवर्ड, ठीक है, ये रहा बैकवर्ड। तो बैकवर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो डीसी मोटर मतलब पीछे रोटेट करे, आपके पास आपकी जो कार है वो पीछे रोटेट करे। तो पीछे रोटेट करने के लिए कंडीशन ट्रू होगा। अगर हमने मोबाइल फोन से सिग्नल को ट्रांसफर किया बैकवर्ड नाम के स्ट्रिंग डेटा के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन ट्रू होगा। डीसी मोटर को बैकवर्ड लाना है। बैकवर्ड लाने के लिए इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है, यहां पे कर दिए कॉपी। स्पीड सेम रखेंगे, बस इनकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। डायरेक्शन हम लोग इस बार चेंज कर देंगे बैकवर्ड लाने के लिए, ठीक है। बंद कर दिए और इसको 0 कर दिया। इस कंडीशन में क्या हुआ? डीसी या जो आप ब्लूटूथ कंट्रोल कार बना रहे हो वो बैकवर्ड रोटेट कर जाएगी, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट्स मोशन में आ जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गया। दो और बचते हैं, एक है लेफ्ट टर्न करना, दूसरा है राइट टर्न करना अपनी ब्लूटूथ कंट्रोल कार को। ऐसा करने के लिए हमें दो और कमांड चाहिए, मतलब दो कंडीशन और चाहिए। तो दो कंडीशन मतलब यही कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यही चीज। अब कुछ काम है ही नहीं, अब सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाते हैं। अगर हमने लेफ्ट भेजा है, मोबाइल फोन से मैंने एक लेफ्ट नाम का सिग्नल भेजा, तो स्पीड मैंने अब क्या करना, ध्यान से देखिए। अब स्पीड सेम नहीं होगी, याद रखना। अगर देखो मैं कार चला रहा हूं, मुझे लेफ्ट लेफ्ट रोटेट करना है कार को, तो मुझे लेफ्ट वाली मोटर्स को बंद करना पड़ेगा, राइट वाली मोटर्स को, या फिर थोड़ी सी आपको स्पीड मिसमैच करनी है। जरूरी नहीं बंद ही कर दो, स्पीड मिसमैच कर देनी है। स्पीड मिसमैच मतलब मान लो मैंने इसको 100 ले लिया, ठीक है, ये इतनी स्पीड में चल रही है और राइट वाली मोटर्स 200 पे चल रही है। कैसे स्पीड मिसमैच होगी? डीसी मोटर्स कहां रोटेट कर जाएगी? लेफ्ट साइड में। ये अगर आप चाहते हो इस कंडीशन को ना भी चेक करो, काम चल जाएगा। इसको रहने देते हैं, जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? स्पीड मिसमैच किया तो मोटर लेफ्ट मुड़ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग राइट के लिए यहाँ पे ये कंडीशन रहने दो, कोई जरूरत नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग रोटेट करना चाहते हो तो आप इस कोड के अकॉर्डिंग ट्राई करोगे, काम होगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ राइट राइट मोड, वो लेफ्ट लेफ्ट के बाद राइट वो हो जाए, टर्न हो जाए। तो राइट के लिए मैंने लिखा RIGST। हमने एक राइट नाम का सिग्नल भेजा, तो अब इसकी स्पीड को कम कर देना दूसरी वाली मोटर्स को, ठीक है, यहां पे ले लिया 100। तो स्पीड जैसे मिसमैच होगी दोनों मोटरों की, एक फुल स्पीड में चल रही है, एक लो स्पीड में, तो जो लो वाली है वो मोटर जो फुल स्पीड वाली मोटर्स होती है वो लो वाली मोटर्स की डायरेक्शन में मोटर्स को कार्स को रोटेट करा देती है। यही सेम चीज रियल कार में होता है। अगर लेफ्ट रोटेट करना है तो लेफ्ट वाली की स्पीड कम होती है, राइट वाली तेज हो जाती है, तो वो लेफ्ट मोशन में हो जाती है। राइट टर्न लेना है तो राइट वाली मोटर की स्पीड कम करते हैं, लेफ्ट वाली बढ़ा देते हैं, तो मोटर राइट टर्न कर जाती है। ये भी लॉजिक होता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, इनकी डायरेक्शन को, ये। बट मैं नहीं चाहता हूं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलूं, मैं चाहता हूं स्पीड के अकॉर्डिंग डीसी मोटर्स की डायरेक्शन को चेंज करूं। सिंपल है, हो गया। हमने क्या किया, एक कार बना दिया, ब्लूटूथ कंट्रोल कार। यही लॉजिक होता है ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाने का, ठीक है। अब हमारी ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग कार कंट्रोल होगी। ब्लूटूथ ब्लूटूथ सीरियल टर्मिनल के अकॉर्डिंग, मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट नाम के कमांड के अकॉर्डिंग हम ब्लूटूथ कंट्रोल कार बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ये तो हो गया। बट मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मेरी मोटर्स लेफ्ट टर्न करे, राइट फॉरवर्ड बैक लेफ्ट, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एलईडीज को यूज करना चाहते हैं कि हमारी एलईडी ये इस कलर की एलईडी ब्लिंक हो, आगे की दो लाइट ब्लिंक हो, फॉरवर्ड जा रही है, पीछे की दो लाइट ब्लिंक हो, क्या हमारी बैकवर्ड जा रही है, लेफ्ट साइड की दो एलईडी मोशन में रहे, मतलब मूव करे, सॉरी ऑन हो, तो लेफ्ट जा रही है। राइट साइड की दो एलईडी हमारी ऑन हो जाए तो हमारी राइट साइड हमारा कार चल रहा है, मान लो। ऐसा करने के लिए मुझे कितनी एलईडीज चाहिए? 4 एलईडीज चाहिए और एलसीडी चाहिए। पहले मैं एलसीडी को इंक्लूड कर लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एलसीडी का प्रोग्राम बहुत हाई नहीं है, यहां पे ले लिया एलसीडी को। यहां पे आ जाओ, ओके। ये इसका जीएनडी पिन है, ओके, जीएनडी।
ये इसका VCC पिन है, प्रोवाइड कर दिया। और 22 होता है इसका SCL पिन, ठीक है, और 22 होता है इसका SDA पिन। चलो, हमने क्या किया, LCD में अटैच कर लिया। जो भी कमांड भेजे LCD पे हमें दिखता भी रहे। हमारे पास जो कार है, कार के फ्रंट में या बैक साइड में इस LCD हमने लगा दी। जब भी फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट हो तो हमें पता भी चलता रहे कि मेरी कार किस डायरेक्शन में जा रही है। LCD पे हम देख भी सकते हैं चलते हुए, ठीक है। ऐसा करने के लिए देखो, प्रोग्रामिंग हम इसलिए सिखा रहे हैं, मल्टी डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट बनाए कैसे जाते हैं, प्रोजेक्ट को बनाने का तरीका कैसे होता है, हम लोग सोचते कैसे हैं, ठीक है। चलो इंक्लूड कर लेते हैं LCD की लाइब्रेरी। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट हम LCD की लाइब्रेरी को यहाँ से अटैच कर लेते हैं। इसकी लाइब्रेरी है LCD लिक्विड LCD लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद सॉरी अरे कैपिटल में रहेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, I2C, अरे क्या हो गया, ठीक है। तो हमारा काम यही था कि इसकी लाइब्रेरी को अटैच कर लेना है। अब जल्दी से हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। LCD पे मैंने कल डिस्कस किया हुआ, जिसको डाउट है उस लेक्चर को देख कर आएगा, टाइम को हम बचाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया LCD, माई LCD नहीं, मैंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, मैंने LCD दे दिया 0x27, इसका एड्रेस है, इसका कॉलम है, इसका रो है। यहाँ पे लगाएंगे सेमीकलन। उसके बाद हम आ जाएंगे इसमें आने के बाद LCD को हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं इनिट फंक्शन के साथ, क्योंकि हमारी I2C LCD है। उसके बाद हमारा काम है इसके बैकलाइट को ऑन कर लेना, ठीक है। क्या लिख दिया, बैकलाइट। तो इसकी हमने क्या किया, बैकलाइट को ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद कहीं नहीं आना, इसमें आना, इस कंडीशन में, कंडीशन ट्रू हो रहा है जहां पे कार चल रही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं LCD डॉट क्लियर। पहले क्लियर करते हैं जो भी डेटा पुराना था, ठीक है। क्लियर नाम के फंक्शन से कर लिया क्लियर, और आ जाते हैं नीचे LCD डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर। तो हमने कर लिया कर्सर को सेट, तो यहाँ पे ले लिया। स्पेलिंग कर्सर की स्पेलिंग सही है ना, 0,0, मैं यही मान के चलता हूँ स्पेलिंग सही है। के बाद अब हम आ जाते हैं, प्रिंट करा लेते हैं LCD डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, ये, ठीक है। अब क्या प्रिंट करना है, इसमें इस कमांड नाम के वेरिएबल में जो भी भेजते हैं। इस बार LCD पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो भी डेटा हम भेजेंगे यहाँ स्टोर हो गए, उसकी ये वैल्यू डायरेक्ट हम इस LCD पे ही प्रिंट करा लेंगे, डायरेक्ट देख जाएंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। ओके, चलो नहीं करना है, अब कर लेंगे कॉपी। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि इसको मारेंगे कॉपी पेस्ट हर जगह। ये देखो, करने की जरूरत ही नहीं है। ये लो, यहाँ भी आ गए LCD, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ नहीं हो गया ना हमारा काम, देखो कितना आसान था। LCD पे डेटा क्या प्रिंट कराएंगे, जो भी मोबाइल फोन से सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं, याद रखना जो भी सिग्नल, वो हमारे कमांड नाम के वेरिएबल में स्टोर है। हम ऐसा करते हैं, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उस LCD पे ही प्रिंट करा ले रहे हैं, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड हम कोई भी नेम डाटा भेजते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कुछ और भेज दिए, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लास्ट में लिख दिया एल्स, यहाँ लिख दिया एल्स। एल्स पे मैंने क्या लिख दिया, एल्स में मैंने यहाँ पे यही चीज किया कि अगर कुछ और भेजते हो सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट होगी और कोई काम नहीं होगा, ठीक है। बजर भी लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर कोई और कमांड भेजते हो तो बजर बजने लगे तो हमें पता भी चल जाए। फिलहाल के लिए मैं यही मान के चलता हूँ। ओके, काम खत्म, LCD का भी काम खत्म हो गया है। अब हमारा काम क्या है कि हम 4 LEDs लगाएंगे। हम ब्लूटूथ कंट्रोल कार बना रहे हैं ना, तो समझ लो ये जो लेक्चर है ब्लूटूथ कंट्रोल कार बना रहे हैं आपके सामने। अब हमारा काम क्या है
कि हम 4 एलईडीज को यूज कर लेते हैं। चलिए हम कर लेते हैं इधर भाई साहब को, देखो राइट साइड में ESP30 को राइट साइड में पिनों को यूज कर लेते हैं। अच्छा अब ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड की जो 4 पिन है इनमें से 4 पिनों को यूज कर लेते हैं एलईडीज के लिए। तो पहले हम ले लेते हैं BRE नाम के ब्रेडबोर्ड को। हाफ साइज का ब्रेडबोर्ड ले लिया, खाने वाला ब्रेडबोर्ड नहीं होता ब्रेड, ठीक है। ये जो ब्रेड होता है ब्रेडबोर्ड, ये सिंपल कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को एक साथ विदाउट सोल्डरिंग यूज किया जाता है कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 4 डिफरेंट टाइप की लेडीज ले लीजिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो दिखाते हैं, या मान लो ऐसे, ओके ध्यान से देखिए कैसे समझते हैं, ओके। तो इस लाइट के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइट है फॉरवर्ड के लिए, ये बैकवर्ड के लिए। जब दोनों लेफ्ट मोटर घूमे तो ये वाली ऑन हो, राइट घूमे तो ये वाली ऑन हो, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले इसके सबको ग्राउंड दे देते हैं, कॉमन GND कहाँ है ढूंढो, ये रही, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे ले लिए कॉमन GND। तो ऐसा करते हैं, इनको एक साथ में कॉमन GND दे देते हैं ये, और इसको ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और वायर ले लेंगे सिंपल सा, और इसको हम यहाँ पे दे देंगे, इसको कॉमन GND मिल गया। तो मतलब इसको भी नेगेटिव वोल्टेज दे देते हैं और इसको भी नेगेटिव वोल्टेज दे देते हैं। चलो ये रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एलईडी से समझ रहे हो कि कौन सा फॉरवर्ड बैकवर्ड है। मेरे ख्याल से कलर रहने देंगे, जरूरत नहीं है, रेड कलर की लेडी ही होने दे, या फिर ब्लू यूज कर सकते हो, ग्रीन यूज कर सकते हो, रेड पिंक आपकी जो भी मर्जी है, बट वहां पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, हमें कनेक्शन देखना है कि कनेक्शन कैसे करना है। कार बना सर रहे हैं, ड्राइंग गलती है सर, वो लेफ्ट साइड का जो नेगेटिव ग्राउंड है उसको नीचे जो लाइन है उसमें आना चाहिए ना, वो ये तो प्लस में दे दिया सर। अरे तो हम जी इसको ही नहीं डिलीट है, कर देते हैं लेफ्ट ना साइड तो, में है। हाँ सर अभी ठीक होगा, यस सर। ओके। चलो अब काउंटिंग करते हैं, देखो देखो 25 26 27 24 है कि नहीं यार इसमें, ऐसा करते हैं 12 13 25 26, या फिर 13 14। चलो यहाँ से यार कहाँ से स्टार्ट करें, पिनों के एक सीरियल वाइज नंबर नहीं है और प्रॉब्लम होती है, इधर तो पिन यूज करें उधर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से उठा लिए 25 को, कहाँ है 20 ठीक है, ये रहा 25। तो देखो इस वाले जो पैर है इसको मैंने कनेक्ट कर लिया 25 से, ये रहा 25, ठीक है। और इस वाले को मैंने कनेक्ट कर लिया 26 से, ध्यान से देखिएगा, इसको 25 से, इसको 26 से। उसके बाद ये जो मोटर्स है ये वाली, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ से, किससे 13 से, किससे 13 से। और ये वाली जो एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ज़्यादा बेटर है, हाँ। उसके बाद ये वाली जो है ये लेडीज, सॉरी ये मोटर्स के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 13 और इसको कर लिए 14 से, और चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। यहाँ इसको ले लिया ब्लू, आपकी मर्जी है फिलहाल के लिए, मैंने ले ही लिया, मैंने कलर चेंज कर दो पता चलता रहे कौन सा कलर कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब क्या, जो हमारी ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनी हुई है, जब वो फॉरवर्ड भागे तो ये वाली एलईडी ऑन हो, जब बैकवर्ड भागे ये वाली, तो ऐसा मान लीजिए LED 1 है, LED 2 है, ये LED 3 है और ये LED 4 है, ये LED 1 LED 2 LED 3 LED 4। ऐसा करते हैं, इस LED के पिनों को हम एक कांस्टेंट में ही डिफाइन कर लेते हैं, LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 नाम के कांस्टेंट में, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चाहे तो इंट नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करें, हम मैक्रो का ही यूज करेंगे, ज्यादातर चीजें हम मैक्रो पे जाएंगे, ठीक है। यहां लिख दिया LED 1, ठीक है। और इस LED 1 को हमने कनेक्ट किया 25 से। अब देखिए इसको कर लेंगे कॉपी टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ये दूसरी LED 2 है, तीसरी LED 3 है, चौथी हमारी LED 4 है, ठीक है। 25 और उसके बाद 26, उसके बाद 13, उसके बाद 14 ना,
13 और 14 आया समझ में? चलो अब आ जाते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर। यहाँ पे पिन मोड फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं LED1। क्या लिखते हैं? LED1 एज ए आउटपुट। अब इनको कर लेंगे कॉपी, टाइम बचाएंगे। ऐसे कोड हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चार ही तो LED है, और ये कोड इधर उधर भाग रहा है, इसको सही करो। इसको भी एक ही लाइन में ले आओ। ऐसा नहीं कोड नहीं चलेगा, चलेगा। इधर उधर लाइन में भाग रहा है तो इनको ऐसा करते हैं समझ में आए पढ़ने पे। तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले कोड वाले पोर्शन पे। अब फॉरवर्ड के लिए हमारी मतलब फर्स्ट वाली LED और सेकंड वाली ऑन हो जाए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ डिजिटल राइट, यहाँ लिख दिया LED1 कॉमन है, डॉट क्यों लिख रहा है भाई? 1, ठीक है। 1 और 2 को हाई रखना है, 3 और 4 को लो रखना है जब हमारा फॉरवर्ड हो, जब हमारी कार फॉरवर्ड मोशन में रहे। तो यहाँ पे 1, ये हमारा 2, ये हमारा यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 ना, 4 आ गया। तो फॉरवर्ड के लिए ये दोनों ऑन होने चाहिए। इसको लेंगे 0, इसको लेंगे 0, ओके। अब इसको कर लेंगे चारों को कॉपी। ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, फर्स्ट और सेकंड ऑन मतलब फॉरवर्ड। अब हमारा काम क्या है? ये हमारा बैकवर्ड वाला, ये हमारा जो केस है बैकवर्ड वाला केस है। तो बैकवर्ड वाले केस में क्या ही करना, यहाँ पे कर देंगे 0, को भी कर देंगे 0, और इसको कर देंगे हम लोग 1, इसको भी कर देंगे 1। ये क्या हो गया? अब ये वाली LED बैकवर्ड के लिए। अब मुझे लेफ्ट रोशन, यह हमारा लेफ्ट वाला है, तो लेफ्ट वाले में कंडीशन क्या होगी आप लोग बताओ? किसको हाई करें, किसको लो करें? अब आप लोग बताओ। सर 1 को हाई कर देते हैं और 3 को हाई करते हैं लेफ्ट के लिए। चलो ठीक है, अब नीचे हाँ। जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है बताओ? राइट, 2 को हाई कर देते हैं और 4 को बाकी सब ना। कोड कितना आसान है, बड़ा होता जा रहा, मुझे मैटर नहीं करता, बट आपको सीरियल वाइज प्रोग्रामिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं करना है कि ऐसे लिखते हुए चलो एक एक लाइन, ऐसा नहीं करना है। कोड के अंदर कोड डालते जाते हैं, आइडियाज, ऐसा कोड बनता है। हो गया। मान लो तुमने कुछ और कमांड भेज दिया, तब कुछ और भेज दिया, तो इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएंगी सारी। ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं सबको एक साथ। और कमांड भेजते हो, वो प्रिंट करके आज भी जाएगा, सारी लेडीज ऑन हो जाए, इसका मतलब हमने कोई और कमांड भेजा हुआ है। अब ये बताओ, ये जो ब्लूटूथ कंट्रोल कार है, आप अपने अकॉर्डिंग और क्या क्या ऐड कर सकते हो? कुछ आइडिया आ रहा है? सिर्फ और क्या है सर, बर्जर ही आएगा? क्या आएगा सर? क्या आएगा? बजर? हाँ सर। सच में? सर रिले भी आ सकता है। रिले अच्छा, हम टेम्परेचर्स की वैल्यूज एलसीडी पे प्रिंट नहीं करा सकते? यहाँ पे करा सकते हैं। हम ऐसा कार बना रहे हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर की वैल्यू पे देखना चाहेंगे स्क्रीन पे। ऐसे कार के हमारे पास जो कार है, टेम्परेचर, फिलहाल के लिए बात की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हम जो प्रोजेक्ट अभी बना के देखिए, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ठीक है। ये ब्लूटूथ कंट्रोल कार बन गई, और आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो ब्लूटूथ कंट्रोल कार में। अब जैसे ये आप देखो, बता रहा हूँ चीज, और जैसे ये मैंने ये बना दिया, अगर तुम चाहते हो किसी भी ऐप से कंट्रोल करना, कुछ नहीं, सिंपल से इसके ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद उस ऐप से कनेक्ट कर लेना जहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला वो रिमोट कंट्रोलर होता नहीं, किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लो और ये काम करेगा, ठीक है। काम थोड़ा सा उल्टा करेगा। अगर वहां पे आगे वाले बटन दबाओगे कभी रिवर्स जाता है, बट मिसमैच होता है, बट काम जरूर करेगा। फिर मगर जब खुद से ऐप बनाओगे तो तुम्हें मालूम होगा कौन सा आगे दबाने पे फॉरवर्ड हो रहा है, कौन सा दबाने पीछे बैकवर्ड हो रहा है। तो वह खुद के ऐप से तो परफेक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि चलेगा ही नहीं। आप किसी ऐप से कंट्रोल करा सकते हो। अगर आपको मन है ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर से ना करके आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लो
और वहां पे रिमोट बना रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट और लेफ्ट। मैं एक ऐप बता दूंगा, बहुत अच्छा है, उस ऐप को स्क्रीन भेज दूंगा मैं। वो ऐप इंटरफेस बहुत अच्छा होता है उसका देखने में, तो उस ऐप को भी यूज कर सकते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट के लिए। ठीक है, तो ये रहा ब्लूटूथ कंट्रोल से हम ब्लूटूथ कंट्रोल कार कैसे बना सकते हैं। बोला जाता है कार, तो देखा जाए बेसिक्स प्रोग्रामिंग है कि पहले हम क्या किए, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन किए, ऑन करने के बाद हमने डीसी मोटर ड्राइवर को कंट्रोल किया, एलसीडी पे डेटा प्रिंट कराया, फिर साथ साथ में हमने एलईडी को भी कंट्रोल किया कि फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट और राइट पे कौन सी एलईडी हमारी ऑन होगी। आया समझ में? यस सर। चलो, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और हम कल डिस्कस करने वाले कल किए थे कि हमें मैनुअल डेटा, उसको मैनुअल कंट्रोल करना है। तो देखो, मैनुअल का हम प्रोग्राम देख रहे थे, थोड़ा सा उसमें क्या है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हैं। मतलब नए टॉपिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें, फंक्शन क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग में फंक्शन नहीं मालूम आपको, अगर मैं बताऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगा दिमाग से। तो मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख जाएंगे, फिर हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जो आपने बोला उसको नोट कर लेना। फिर जब आप बेसिक सारा नॉलेज हो जाएगा, बेसिक से बुलियन डेटा क्या होता है, डेटा सारे डेटा टाइप्स, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, लूप्स कितने होते हैं, क्या क्या लूप्स होते हैं। जब प्रोग्रामिंग का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट बनाना होगा, वहां पे वो चीज इंक्लूड होगी। अगर मैं उसको बताऊंगा, इसका मतलब हम प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं और अभी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा जाएंगे उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, तो फिर वहां पे डाउट्स आएंगे बहुत सारे। ठीक है, उसको थोड़ा सा रोक के चलेंगे। मैं उतना ही बता रहा हूं जितना मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि देखो, ब्लूटूथ और मैनुअल एक डबल डबल प्रोग्रामिंग हो जाएगा, मतलब दो दो प्रोजेक्ट को एक साथ कर रहे हो आप, तो ये बहुत बड़ा भी हो जा रहा है, मैंने देखा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं उस पर रुकूं अभी, पहले बेसिक्स इस पे कर लो काम, क्योंकि अभी आर्डिनो वाला भी बचा हुआ है। आर्डिनो आर्डिनो के साथ भी ब्लूटूथ में सिखाना चाहता हूँ। इसके जस्ट बाद, जब दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं ऐप बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद हम वहां पे शिफ्ट करेंगे। ओके ओके सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने सिलेबस सेट किया हुआ, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आराम से चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बन गया। मनीष जी, ये ब्लूटूथ कंट्रोल कार ऐसे ही बनती है, देख लो। हाँ हाँ सर, वो तो इसमें क्या मुश्किल है ये बताओ, ब्लूटूथ कंट्रोल कार में? कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल। अब होम ऑटोमेशन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, सर्वो मोटर। हाँ, तो मेरे ख्याल से सेजल जी आज हार्डवेयर नहीं लाए हैं, तो हम इस रिले भी अच्छा। हम क्या कल सर गाड़ी बना के मैं वीडियो सेंड कर दूंगा सर। गाड़ी भी है सर मेरे पास। नहीं नहीं, गाड़ी नहीं बनानी है, मेरी बात सुनिए। आपको नॉर्मल डीसी मोटर ड्राइवर में कनेक्ट कर लेना है, एलसीडी कनेक्ट कर लेना, 4 एलईडीज कनेक्ट कर लेना, गाड़ी नहीं बनानी है। आपको बिल्कुल रॉ रॉ मटेरियल में सारा रॉ डायग्राम के अकॉर्डिंग सिंपल सा किंग दिखाना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कमांड के अकॉर्डिंग एलईडी ऑन हो रही है, एलसीडी में डेटा प्रिंट कैसे हो रहा है। ठीक है, सर इसके बना हुआ है अगर सर। क्या क्या चेसिस बना हुआ है सर, मतलब वो। चेसिस बना हुआ है? हाँ सर। हाँ सर ठीक उसके है, पास है सर, उसके पास कंप्लीट हार्डवेयर सब कुछ है तो सर। ठीक है, तुम कंप्लीट कार बना के भेज देना। ओके, सब लोग देख लेंगे। ओके सर। अच्छी से, थोड़ा सा सर अच्छी से वीडियो बना के इसमें देना, अगर मुझे अपलोड कर आयरन देना। रिमोट इंक्लूड होता तो सर बहुत अच्छा रहता, क्या कंप्लीट होता था ये। क्या? आयरन रिमोट सर, रिमोट से भी कंट्रोल होता था तो बहुत अच्छा रहता अरे था। हम दे देंगे तुम्हें, एक ऐप देंगे, उस ऐप से कनेक्ट कर लेना, ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, ये कोड दे दूं, पहले थोड़ा सा और बताना है, इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, इस कोड को दे दूं, अभी कुछ और बताना है थोड़ा सा। यहाँ पे मैं कोड भेज दे रहा हूँ आप सभी को। एक मिनट, हम आपको कोड ग्रुप में डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा चेंज और करना चाहता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए क्या चेंज करना चाहता हूँ। वैसे कोड बहुत बड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है कि क्या मुश्किल है, और है कुछ नहीं। चलो देखो, अगर तुम चाहते हो कि इतना बड़ा बड़ा डेटा ना भेजा जाए, ठीक है, इतना बड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट, ऐसा क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आना है, इसको ये स्ट्रिंग डेटा हम नहीं रीच करेंगे इस बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्ट। स्टार ना।
है ना। ये जो वेरिएबल बनेगा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनेगा, जो हमारा डेटा टाइप है वो कैर नाम का, क्योंकि अब हम भेजेंगे एफ से फॉरवर्ड, बी से बैक, आर से राइट, एल से लेफ्ट, सिर्फ इतना भेजना है। एफ से फॉरवर्ड ना, हाँ ठीक है, सॉरी। तो एफ से हम एक डेटा को भेजेंगे, जैसे हमने फॉरवर्ड, हमने क्या भेज दिया, एफ भेजने पे फॉरवर्ड रोटेट हो गया। अब मैंने भेज दिया बैकवर्ड, बी से बैकवर्ड होता है, ठीक है। एफ से एल से लेफ्ट, आर से राइट, पड़ेगा। हो गया, आसान हो गया ना। हाँ सर, सिंगल इन्वर्टर को लगाना पड़ेगा ना कैरेक्टर के लिए। हाँ सिंगल इन्वर्टर को मतलब लगाना पड़ेगा ना सर। अभी तो देखिए स्ट्रिंग है दिमाग लगा रहे हैं, गुड गुड गुड। हाँ, सिंगल इन्वेंटेड कॉमा के अंदर हो, यही तो मैं जानना चाहता था। ठीक है, क्या लिख दिया भाई, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग होती है। सर इसको वाईफाई के जरिए नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? हो जाएगा यार, तो बिना इंटरनेट, हाँ विदाउट इंटरनेट? हाँ, हो जाएगा आराम से। सर उसको बता दीजिएगा। विदाउट इंटरनेट? हाँ सर। क्यों? जी सर। सर रेंज ज्यादा रहता है ना ब्लूटूथ से। कौन बोला ये, कौन बोल दिया तुम्हें? रेडियो वाला। रेडियो सिग्नल ज्यादा होता है भाई। जी सर। हर कमाल करते हो। अच्छा ठीक है, तुमने बोला वाईफाई से कनेक्ट करना है, चलो ठीक है, मान लिया। तो इसका फिर नॉर्मल उसमें क्या है, बैकवर्ड राइट, राइट ना, जो तुम कह रहे हो। मान लो कि इसको नॉर्मल वाईफाई कनेक्ट ऑन कर दूं और इंटरनेट बंद रहे। अब वाईफाई, हम वाईफाई का काम इंटरनेट का यूज, इंटरनेट के अकॉर्डिंग हम आईओटी क्यों सीखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं, आईओटी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यूज कर रहे हो वाईफाई बट इंटरनेट ही नहीं यूज कर रहे हो, क्या लॉजिक हुआ बताइए आप। तो इसका मतलब ब्लूटूथ नहीं यूज कर लें, बोलो। सर उसका रेंज ज्यादा रहता है ना वाईफाई का? जी सर। कितना रेंज होता है? ब्लूटूथ से थोड़ा ज्यादा रहता है, अच्छा, थोड़ा फास्ट काम करता है ना। तो हम कह रहे हैं, बात तो सही है तुम्हारी। तो हमें इंटरनेट, हम इसका विदाउट इंटरनेट क्यों चलाएं, ये बताओ बस, बताओ विदाउट इंटरनेट क्यों चलाएंगे, ये बताओ। सर जैसे दिया रहता है रेंज के लिए बस। अच्छा, रेंज के लिए। तो हम रेडियो सिग्नल क्यों नहीं यूज कर सकते फिर? सर इसका मॉड्यूल तो खरीदना पड़ेगा ना, ट्रांसमीटर रिसीवर। तुम जिग्बी का नाम सुना है कभी, जिग्बी? ना सर। हाँ नहीं सुना, इसीलिए तो बोल ही रहे हो। इसको क्या होता है, रेडियो ट्रांसमीटर्स हम लोग ना जब बहुत लॉन्ग रेंज में यूज करते हैं ना, बेटर है कि हम इसके वाईफाई को ना ही यूज करें। लॉन्ग रेंज के लिए जिग्बी भी यूज करते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कर सकता है वो, ठीक है। पता करना जिग्बी क्या। वो लोरा भी तो सर हाई रेंज के लिए काम करते हैं ना। ये जो रेडियो कम्युनिकेशन लोरा रेडियो ना, हाँ ओके। हाँ सर, वो बहुत अच्छा नहीं, रहेगा। इनका कहने का जो मतलब, हम लोग ट्राई करेंगे उसका, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे पास हार्डवेयर नहीं, हम जा नहीं सकते वहां पे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम घर जाएंगे हार्डवेयर लेकर आएंगे। हार्डवेयर मेरे पास होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप में बहुत प्रॉब्लम्स होती, तो मेरे पास हार्डवेयर रहेगा, मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखता हूँ चीज़ों को, तो आपको डायरेक्ट सिर्फ दिखा दूंगा, वीडियो शूट करा रहूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, बस देख लो, ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और लाइव भी दिखा दूंगा कि लाइव भी कैसे होंगे, क्योंकि मेरे पास, हाँ सर, वो बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है। यस सर। थोड़ा सा और वेट कर लो, जाने वाले थे अभी कुंभ, थोड़ा सा कुंभ की भीड़ कम हो जाए, तो भीड़ कम होने से क्या होगा कि ट्रेन चलने लगेगी, ट्रेन चलने लगेगी। अभी ट्रेन नहीं चली इसलिए मैं घर नहीं जा पाया, ट्रेन बंद चल रही है, तो भीड़ भी बहुत है कुंभ की वजह से, तो नहीं जा पा रहे। मेरे पास सारा मटेरियल पड़ा हुआ, ESP32, आर्डिनो, माइक्रोबिट, बहुत कुछ है, कोई ऐसा लेक्चर नहीं जो छूट सकता है मुझसे, ठीक है। ओके, तो क्लास को क्लोज होने से पहले आपको ये बताना है कि इस लेक्चर में कोई डाउट है कि नहीं। नहीं सर, आज का जो प्रोग्राम कोडिंग है बहुत अच्छा है सर।
अरे और सबको बताने दो। नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ हाँ। ठीक है, कल की क्लास में कोई चीटिंग नहीं करेगा, हम 1 बाय 1 सबसे प्रोग्रामिंग करवाएंगे। देखिए, ठीक है सर। अब जो टॉपिक मैं दूंगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ सर ठीक है। हाँ पक्का ना? हाँ कि सर, देखो ब्लूटूथ से ही रहेगा, मैं बोलूंगा मुझे एलईडी कंट्रोल करो, रिले कंट्रोल करो, बजर कंट्रोल करो, तीन सर्वो मोटर में बताऊंगा, तीन टाइप के डिवाइसों को कल आप में से किसी एक को ये करना है जिसके पास लैपटॉप या वो मोबाइल फोन होगा। ओके, ठीक सर। पीसी या लैपटॉप, ठीक है? ठीक सर। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन करके बड़े प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, है ना? ये एक तरीके का बड़ा सा प्रोजेक्ट रेडी है हमारा, एक आसान लैंग्वेज में। चलो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लो, टाइम है आपके पास अभी। क्लोज कर दें क्लास? सर एक चीज नोटिस किया हूँ सर, शायद नहीं है सर इसमें क्या कोड में से। क्या? सीरियल बिगिन नहीं है ना सर, मतलब serial.begin। सीरियल डॉट बिगिन क्यों यूज करेंगे हम? सर इसका मतलब अच्छा, ये ये सीरियल डॉट बिगिन, हाँ सर, इसमें क्या डाउट है? इसमें नहीं, मतलब ये नहीं है ना सर, मतलब हाँ, डिस्प्ले में वैल्यू देखने के लिए सर। अरे मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। मनीष तुम बताओ क्या बोल रहे हैं? पता नहीं सर, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। सीरियल डॉट मतलब सीरियल मॉनिटर पे देखने को बोल रहे होंगे। मॉनिटर से, हाँ सर मॉनिटर पे देखने के लिए। अरे सीरियल मॉनिटर पे देखना है, जहां जहां एलसीडी अटैच किया वहां सीरियल मॉनिटर डाल दो। देखो कहाँ डालना है हाँ सर। सीरियल, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ पता चल रहा है? सीरियल डॉट बिगिन, ओके आ गया। यहाँ आ जाओ, हाँ, इसको सीरियल मॉनिटर पे देखना है, लो यहाँ डाल दो सीरियल डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करना चाहते, कमांड की वैल्यू को। इतना क्यों सोचना, ये बताओ। हो गया? अरे हो गया कि नहीं? हाँ सर। इतना क्यों सोचना। सीरियल डॉट बिगिन सीरियल डॉट प्रिंट पे मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया हुआ सभी को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं, बहुत डिटेल्स में। इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। इस कोड को मैंने दे दिया, आप उसमें मॉडिफिकेशन खुद से मॉडिफिकेशन करिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक है। चलो फिर क्लोज करते हैं आज के लेक्चर्स। थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूं उसको देखा करो, ठीक है? रिवीजन कीजिए। ओके सर। देखते हो नहीं सब लोग, ये बताओ पहले। अच्छा सर, कल क्या होगा सर? उसी हिसाब से सर मैं सर वापिस से सर नाइट ड्यूटी है सर, उसी हिसाब से लेके जाएंगे सर। नहीं, कल मैं सर्वो मोटर्स निपटाऊंगा और रिले भी ले आना, 2 टॉपिक कल खत्म कर दूंगा कल। ठीक है सर। सर्वो मोटर और रिले, इसके वीडियोस ग्रुप ठीक में है। भेज देना बना के, ओके सर। वर्किंग वीडियो, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।